गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर प्रीपोजिशन कवर कर रहे थे और ये 200 तक हम यहाँ पे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। इसका रीज़न यही है कि दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो अपने बाद किस किस तरीके के प्रीपोजिशन लेते हैं, उसका क्या क्या मीनिंग निकलता है, सारे वर्ड्स मैंने ऑलरेडी ऐड करके आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। और यहाँ पे हम एक ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस वैसे प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं आपको यहाँ पे सेंस पता चलता है। सेंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। कुछ वर्ड होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लेते हैं अपने बाद, तो हम उस चीज को भी कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे यहाँ से 201 से लेकर 220 तक के क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो हमने 200 तक कवर कर लिए थे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेना ये डिटैच है और इसका अर्थ होता है सेपरेट होना। तो इसके बाद फ्रॉम आता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है आपको, तो इसको ध्यान रख लेना है। और अटैच के बाद टू आता है, जब हम किसी चीज को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी से मिल जाते हैं। ठीक है, टू ज्वाइन करना किसी चीज को। तो हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ नहीं लिखा रखा है, बिल्कुल समझने की कोशिश करना बड़े प्यार से एक एक वर्ड को। अब चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिच बात बात बाज बी सेट टेड एस डिफिकल्टीज। दोस्तों, सबसे पहली बात देखना, बी सेट के बाद विद आता है और जब बी सेट के बाद विद आता है तो इसका अर्थ होता है क्या? फिल विद, किसी चीज को भरना। कोई चीज खाली है उसको हम भर रहे हैं तो बी सेट के बाद हम विद यूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बी सेट के बाद बाय भी आता है। इसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, किस कंडीशन में आता है। जब हम किसी चीज को सराउंड कर लेते हैं, सराउंड कर किसी चीज को हम चारों तरफ से घेर लें ठीक है दोस्तों, तो हम जब यहाँ पर बाय यूज करते हैं। तो अब हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि बिसेट के बाद दो प्रीपोजिशन आते हैं और वो किस किस सेंस में आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें ऑप्शन में देखना कि यार बिसेट के बाद विद और बाय आता है तो ऑफ को एलिमिनेट कर देंगे, फ्रॉम को एलिमिनेट कर देंगे। अब हमें जो फाइट करनी है इन दो प्रीपोजिशन पे करनी है। जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो इस तरीके का एक वर्ड बताते हैं कि हाँ भी बिसेट के बाद विद आता है, आपको इसके बारे में बताया ही नहीं। तो आप उसमें कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। आप खुद जानते हैं कि एक वर्ड कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्रीपोजिशन ले, एक से ज्यादा पर्टिकुलर लेते ही हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन हैं, दोनों का मीनिंग मैंने आपको बताया है, दोनों के एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे बिसेट विद है तो इसका अर्थ होता है कि चीज से भरा होना। लेकिन बिसेट के बाद जब बाई आता है दोस्तों, तो इसका मीनिंग भी देखो यहाँ पे चेंज हो गया है, सराउंडेड बाई, यानी कि किसी चीज से घिरा हुआ होना। अब जैसे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। हिज पाथ, जो इसका पाथ है, ठीक है, रास्ता होता है, वाज बिसाइड, भरा हुआ है, ठीक है, किसी से डिफिकल्टी से, परेशानियों से भरा हुआ है। अब रास्ते को ऐसा तो नहीं कि रास्ते को घेर लिया गया है, ऐसा सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ देखेंगे आप कि हर यहाँ पे ही लिख लो, ही वाज बिसेड बाई आर्मी, मतलब कि ही कोई नाम का व्यक्ति है और उसको बिसेड बाई, घेर लिया गया है। किसके द्वारा? जो उसके एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, दुश्मनों के द्वारा इसको क्या कर लिया गया है? घेर लिया गया है। तो यहाँ पे सराउंडेड बाई का अर्थ होता है घेरना। ठीक है, तो यहाँ पे घेरने से अर्थ निकल रहा है तो हम यहाँ पे बाई यूज कर लेंगे। लेकिन जो उसके रास्ते हैं, उसकी जो मतलब जिस रास्तों पर वो चल रहा है, हर हमेशा वो बुराइयों से भरे हुए हैं, परेशानियों से भरे हुए हैं। ठीक है, उन रास्तों पे हमेशा परेशानियां हैं। तो ये सेंटेंस का सेंस निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दोस्तों विद यूज करेंगे। ठीक है, और बाई चांस अगर आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी होता है तो आप देखिए, चार ऑप्शन में अगर 50-50% तो हो जा रहा है, 25-25% हो रहा है, तुक्का अगर मारते भी हैं तो तुक्का यहाँ पे गलत हो जाएगा। फोर ऑप्शन में तुक्का मारना बहुत ही गलत होता है ना। अब यहाँ पे बाई चांस हमें पता है कि दो प्रीपोजिशन आनी है, या तो ये या तो ये, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 50% तुक्का लगेगा। आपको पता है कि एक लगाऊंगा मैं आंसर, क्या पता 100% वो सही हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आप तुक्का मार सकते हैं, लेकिन चार ऑप्शन में तुक्का कभी मत मारना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आई है, द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग। थिंक आई है। जब थिंक के बाद ओवर आता है, एक वर्ड और होता है म्यूज, उसके बाद भी ओवर आता है, और पॉन्डर के बाद भी ओवर आता है। जब हम किसी चीज पर गहरा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं किसी चीज पर, तो हम थिंक के बाद ओवर यूज करते हैं। थिंक ओवर, म्यूज ओवर, अगर ये वर्ड भी मिल जाए आपको तो आप इनको भी याद कर लेना। ठीक है, किसी चीज पे विचार करना। द प्लान जो था वो वर्थ कंसिडरिंग था, थिंक इट ओवर केयरफुली, यानी कि उस पर हमने बहुत अच्छे तरीके से, केयरफुली तरीके से विचार किया।
ठीक है, तो यहाँ पर थिंक के बाद हम दोस्तों ओवर यूज करेंगे। यहाँ पर तो ए बी ऑप्शन भी नहीं दिया है ना, बी सी डी, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक दोस्तों मैं एक बात बताना चाह रहा था आपसे, थोड़ा सा बस कंटेंट टाइप करने की दिक्कत इशू मेरे सामने आ रहे हैं और मैं भी थोड़ा सा आलस्य कर जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं चीज को, प्रीपोजिशन बहुत पूछी आती है सबसे ज्यादा। अगर ग्रामर में कोई पार्ट पूछे आता है तो प्रीपोजिशन पूछी आती है। देखिए फिलर्स में पूछी आती है, फिलर्स में, ठीक है। और जो क्लॉज टेस्ट आपसे सॉल्व करते हैं क्लॉज टेस्ट, उसमें पूछी आती है। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे आते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन से पूछे आते हैं, कुछ सेंसिबल बेस पर पूछे आते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और 500 प्लस मैंने 500 के आसपास में प्रीपोजिशन मैंने सीरीज बना रखी है। तो मैंने इसको जैसे पढ़ाना स्टार्ट करा तो मुझे लग रहा थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको लगातार नहीं दे पा रहा था, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में किसी और टॉपिक की, यानी कि आई थिंक हम प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि हम अभी मैंने एक वीडियो डाला था, किस चीज का था वो, एडजेक्टिव का था। उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस लिए थे, तो उसमें आपने 50 क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के रूल्स फॉलो करे होंगे कि किस तरीके के एरर बनते हैं, है ना। तो ये वीडियो मैंने डाली थी, उस पर अच्छा रेस्पॉन्स आपने दिया नहीं था हालांकि। तो मेरा विचार यही है कि मैं उसमें आपको ग्रामर के हर टॉपिक की 150 क्वेश्चन या 100-150 क्वेश्चन, जैसे एडजेक्टिव के 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे हम, ठीक है भाई। पीडीएफ टाइप करके नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं उसके पीडीएफ ही बना के पढ़ा दूंगा आपको। तो ग्रामर का क्या होगा, आपके वहां पे क्या होंगे, मेरा विचार ये है अब कि हम वहां पर लगभग 150 क्वेश्चन तो हम ले लेंगे पॉइंट्स ऑफ एरर के, और 50 क्वेश्चन ले लेंगे फिलर के, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस ले लेंगे हम क्या बोलते हैं इसको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, ठीक है। ये सारे टॉपिक इस तरीके से मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराना का विचार बना रहा हूँ दोस्तों। लेकिन वो पीडीएफ होंगे, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आती है जितना क्लैरिटी यहाँ पे कंटेंट टाइप हो रहा है, तो वो उसमें नहीं, इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या है, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, तो उतना हम उसमें, अगर यहाँ पे हमें 20 क्वेश्चन पढ़ने की लिमिट है, तो हम वहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे इतने समय में, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या ये प्रैक्टिस ठीक रहेगी। मेरे पास कम से कम 8-10 बुकों का कलेक्शन है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं वहां से प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, ठीक है। हर टॉपिक के 200-250 क्वेश्चन, जैसे नाउन है तो उसके 200-250 क्वेश्चन कर लेंगे, और प्रोनाउन है उसी के टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थीरो इज डेड एज इफ योर डॉग। थीरो के बाद एट यूज कर लेते हैं, जब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को टारगेट बना के उस पर हम पत्थर मारना चाहते हैं या कोई अटैक करना चाहते हैं। जैसे कि थीरो, फेंको एक स्टोन, किसके ऊपर, एक डॉग के ऊपर, मतलब एक खतरनाक डॉग है और उसे हमें मारना है, तो आप उस पर कोई चीज फेंक रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो थ्रो के बाद हम एट यूज कर लेते हैं। थ्रो एट समवन, ठीक है। या समवन हो, समवन का मतलब डॉग को समवन बोल दिया गया है, या कोई पर्सन हो, किसी पे भी अगर थ्रो कर रहे हैं आप, तो वहां पर क्या, थ्रो का अर्थ फेंकना होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, कभी आप कहें कि मीनिंग ही नहीं पता चल रहा। चलिए स्टार्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का तैयार करना होता है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस तरीके के प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने तैयार नहीं किया है, ठीक है भाई। तो प्रिपेयर्ड के बाद हम फॉर यूज कर लेते हैं जनरल सेंस में, प्रिपेयर्ड फॉर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गो। देखिए यहाँ पे बी शुड गो एज डूइंग मोर गुड देन हार्म। देखिए जब गो के बाद हम अबाउट यूज करते हैं तो उसका अर्थ होता क्या है ये समझ लेंगे। गो के बाद टू भी आता है, कोई प्रिपोजिशन आते हैं, लेकिन टू डू समथिंग एज ए रूटीन एक्शन, कोई काम हम जैसे रूटीन एक्शन डिनोट करने के लिए कर रहे हैं। और डिस्टर्बेंस होने लगा है, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, मैं देखता हूँ कौन है ये। हाँ बस यही दिक्कत आता है दोस्तों, मार्केट है तो बहुत पब्लिक निकलती रहती है, शोर शराबा हो रहा होगा, चलो कोई नहीं। तो गो के बाद जब अबाउट होता है तो इसका अर्थ होता है ऑकर होना, किसी चीज का घटित होना, कोई चीज का होना, ठीक है, जैसे रूटीन एक्शन का होना। तो बी शुड, वो कह रहा है कि वी शुड गो अबाउट डूइंग मोर गुड देन हार्म्स, ठीक है भाई। जो हार्म से और गुड की कंपेयर की जा रही है कि हार्म से बेहतर होता है गुड, मोर गुड, ठीक है। और वो करने के लिए बात समझ में चलेगी, जो होता है गो अबाउट, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे अबाउट, यानी कि वी शुड गो अबाउट
ठीक है भाई, जो रीन एक्शन है हमें करना चाहिए डूइंग मोर देन गुड, मोर गुड मतलब ज्यादातर अच्छा करना चाहिए देन किससे, हार्म से। तो हम हार्म के कंपेयर कर रहे हैं किससे, गुड से। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज की गई है, लेकिन हमें डिग्री नहीं समझना है फिलहाल, अभी ये समझना है, तो यहाँ पे हम अबाउट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी ड्वेल्स टू मच डेड एस हर पास्ट। ड्वेल्स आया है किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, ऐसे भी लग रहा है प्रेजेंट डेफिनेट में बना हुआ टेंस है। ड्वेल के बाद ऑन आता है जब हम किसी पास्ट की बातों को याद करते हैं। ब्रूड के बाद ओवर आता है जब हम किसी पास्ट की बातों को याद करते हैं, ठीक है भाई। तो ड्वेल के बाद आता है दोस्तों ऑन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है। और ब्रूड के बाद भी ओवर आता है, दोनों का सेंस सेम होता है, पास्ट की बातों को रिकॉल करना। सी ड्वेल्स टू मच हर पास्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए ड्वेल्स जो है इसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम, यहाँ पे क्या जाएगा, ऑन आ जाएगा। अगर दोस्तों ब्रूड होता तो क्या यूज कर लेते हैं हम, ओवर यूज कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, एक से ज्यादा वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। द डेजर्टेड गार्डन वाज इन्फेस्टेड डैश डैश बिट्स, ठीक है भाई। इन्फेस्टेड विद, फिल्ड विद, क्राउडेड विद, देखिए बहुत सारी प्रीपोजिशन है। इन्फेस्टेड विद, फिल्ड विद, क्राउडेड विद, टीमिंग विद, रिप्लीट विद, किस चीज से भरा हुआ होना, ठीक है भाई। इसका अर्थ क्या होता है, किस चीज से भरा हुआ होना। जो डिजर्टेड गार्डन है बाज इन्फेस्टेड विद बीट्स, यानी कि वो बीट से भरा हुआ है। इन्फेस्टेड के बाद क्या आता है दोस्तों, विद आता है, ठीक है भाई। ये वर्ड आपका आ गया है। अब इससे रिलेटेड ये वर्ड्स भी तो आ सकते हैं, आपको ये भी सारे याद कर लेने हैं। फिल्ड विद, क्राउडेड विद, टीमिंग विद, रिप्लीड विद, सबका अर्थ क्या होता है, किसी चीज से भरा हुआ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी पिप्ड हर रिवाइवल डेड एज द गोल्ड मेडल। देखिए दोस्तों पिप्ड के बाद फॉर आता है, और किस किस सेंस में आता है, कंपीट करने के लिए, किसी थिंग से कंपीट कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा करना किसी से, ठीक है भाई। कंपीट विद ए पर्सन, चाहे आप किसी पर्सन से कंपीट कर रहे हो या किसी थिंग के ऊपर कंपीट कर रहे हो, तो पिप्ड के बाद हम फॉर यूज करते हैं, पिप्ड फॉर। तो यहाँ पे फॉर है सेंटेंस में, ये हैगा। तो सी पिप्ड, उसने क्या करा, सी ने कंपीट करा किससे, अपने रिवाइवल के लिए, ठीक है भाई। तो किसके, वो भी गोल्ड मेडल के रिवाइवल के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना है। प्रतिस्पर्धा करना, किसी से बहस करना या किसी से कंपटीशन करना, उसे बोलते हैं हम पिप्ड फॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पार्ट। इम्पार्ट के बाद तो मैंने काफी बार आपको बता भी दिया है, फिर भी समझ लें। इम्पार्ट के बाद टू आता है, और इसका अर्थ होता है टू गिव, देना, ठीक है, ध्यान रखना है। ही विल इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू एनीवन, यानी कि जो कुछ इंफॉर्मेशन थी वो एनीवन मतलब किसी को भी देना, ठीक है, प्रदान करना या इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अथॉरिटीज वुड नॉट डेडेस टू द स्ट्राइकर्स डिमांड्स। देखिए दोस्तों जैसे कि एक्सीड टू है, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं जैसे एक्सीड टू, ठीक है भाई। कंसीड टू, मान लेना किसी के रूल्स को, मान लेना किसी रूल्स का अनुपालन करना। कंप्लाई विद आता है, अवॉइड के बाद बाई आता है, असेंड के बाद टू आता है। लेकिन किसी के रूल्स को फॉलो करना, किसी के रूल्स को मानना, ठीक है, उसके सेंस में हम यूज करते हैं। तो ये वर्ड है कुछ, इनका मीनिंग सबका सेम है, लेकिन कुछ वर्ड्स अलग अलग प्रीपोजिशन ले रहे हैं, कुछ सेम से ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे यहाँ टू भी आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेस के बाद भी टू आता है, जैसे एक्सेशन के बाद भी टू आता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पहुंचने का सेंस नहीं निकल रहा। एक्सेस का अर्थ होता है कहीं पहुंच होना हमारी। जैसे मैं कहूँ कि मेरी पीएम साहब से पहुंच है, तो उस पहुंच के बाद यहाँ पे सेंटेंस में नहीं चल रही है, वो कहा जा रहा है सेंटेंस में कि जो अथॉरिटीज है हमारी वुड नॉट एक्सीड टू द स्ट्राइकर डिमांड्स, जो इसका डिमांड्स है उसको फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक्सेशन का मतलब कहीं पहुंचना होता है, तो ये सेंस में नहीं आएगा। और एक्सीड, एक्सेप्ट करता, किसी को एक्सेप्ट करने की बात नहीं चल रही है, तो एक्सीड के बाद टू आता है, तो ये बेहतर वर्ड है इसके लिए, ठीक है। एक्सीड टू द स्ट्राइकर डिमांड, जो स्ट्राइकर्स हैं उनके जो डिमांड्स हैं उसको जो अथॉरिटीज हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मन नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये वर्ड सारे याद कर लेना है। एक्सीड के बाद टू आता है, कंसेट के बाद टू आता है, कंप्लाइड के बाद विद आता है, बाइट के बाद बाई आता है, और असेंट के बाद टू आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू, डिवोटेड के बाद टू आता है ऑलरेडी, मैं तो एकदम माइंड में सेट रहता है, याद रहता है, अचानक एकदम निकल भी जाता है, जैसे अभी मैंने डिवोटेड टू बोल दिया, ठीक है भाई। वन अनोदर, वन अनोदर का यूज हम दो प्लस के लिए, दो से ज्यादा के लिए करते हैं, और ईच अदर का यूज EACH, ईच अदर का यूज हम दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, ये तो आप जानते भी होंगे, ग्रामर का नेक्स्ट पॉइंट बता दिया है मैंने। तो ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू ईच अदर, मतलब डिवोटेड किसी के मनोमन होना, मतलब फेथफुल होना, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेट होना, यह लिख रहा है, देखो सबका मीनिंग सेम निकलेगा।
डिवोटेड टू, फेथफुल टू और डेडिकेटेड टू, है ना, किसी चीज के प्रति डेडिकेट होना, ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, उसके प्रति ड्यूटीफुल होना, मतलब उसके लिए आज्ञाकारी होना, तत्पर कोई काम करने के लिए रेडी रहना, सबका मीनिंग सेम है। तो इनवर्ट्स के बाद टू आता है, तो यहाँ पर जाएगा टू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑर्डर्स मस्ट डैश डैश द रूल्स। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म का अर्थ होता है किसी रूल्स को मान लेना, फॉलो करना। तो कंफर्म के बाद हमने टू पढ़ा है, तो विद वाला तो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमने पढ़ा है कि मस्ट के बाद ओनली बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का अर्थ होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एस लगाया है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, ओनली यही बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंफर्म्स टू द रूल्स। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ऑल हैव डेड एस ए बॉडीड गर्ल, सॉरी विडोड गर्ल। विडोड गर्ल का मतलब होता है जो अनमेरिड, वो तो वो होती है जिसका हस्बैंड डाइड हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, सिंपैथी ऐसे अगर नाउन की तरह काम करता है तो इसके बाद फॉर यूज करते हैं हम, लेकिन ये भी पर्सन के लिए यूज होता है। सिंपैथाइज वर्ब, यानी कि इसका अर्थ होता है किसी पे मतलब हमदर्दी जताना, ठीक है, तो इसके बाद हम विद यूज करते हैं, लेकिन कब, जब ये एज ए वर्ब की तरह यूज हो रहा हो। लेकिन दोनों पर्सन के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो विद यूज करेंगे, अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है तो हम फॉर यूज करेंगे, ठीक है भाई। देखिए अब हैव है तो जो मॉडल्स हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके बाद हम नाउन ही यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए दे भी रखा ऑप्शन में, ये नाउन ही है, सिंपैथी है तो नाउन है, ठीक है भाई, क्या है ये, नाउन है। और नाउन है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। और विदाउट गर्ल क्या है, ये एक पर्सन है, देखिए ये क्या है, एक पर्सन है, मैंने बोला ना पर्सन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे पर्सन है तो, और यहाँ पे ये नाउन फॉर्म है। जब नाउन फॉर्म है हम इसके बाद फॉर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे नाउन में लिख रखा है ना, और इसमें आई ऐसी भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो वर्ब की तरह यूज हो रहा हो, ये भी ध्यान रखना होता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउंड। यहाँ पे देखिए अबाउंड आ गया है, रिवर सिंगुलर था तो इसके अकॉर्डिंग अबाउंड आ गया है, इसे लगा दिया है, प्रेजेंट डेफिनेट में बना हुआ टेंस है। अबाउंड के बाद विद आता है तो इसका अर्थ होता है किसी चीज से भरा हुआ होना। और दोस्तों अबाउंड के बाद जब इन आता है तो इसका अर्थ होता है कहीं कोई चीज का रहना, जैसे हम कहीं रहते हैं, टू लाइफ रहना, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिवर्स जो है अबाउंड्स विद, भरी हुई है फिश एंड क्रोकोडाइल से, यानी कि उसमें क्रोकोडाइल्स और फिश है बहुत सारी, वो उससे भरी हुई है, उसमें ये चीजें रहती हैं, ठीक है। तो भरने के सेंस की बात चल रही है तो हम वहां पर यूज करेंगे किसका, विद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि फिश एंड क्रोकोडाइल्स अबाउंड इन, रहने की बात चलती है तो रहने के सेंस में हम यूज कर लेंगे इन का। जैसे वो कहा जा रहा है कि रिवर में, अब ये सब्जेक्ट हो गया है, फिश एंड क्रोकोडाइल्स रहते हैं, ये रहते हैं किसमें, रिवर में, ठीक है भाई, इन द रिवर। तो अबाउंड के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर इन आता है, इसका अर्थ होता है कहीं कोई चीज का रहना। क्लियर है, इस चीज को समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अबाइड के बाद तो हमने अभी पढ़ा है बाई आता है, ठीक है, ये देखिए जैसे ये अवॉइड आ गया है तो मेन चीज को पहचाना, अवॉइड बाई। एवरी स्टूडेंट्स हैड टू अबाइड बाय द रूल्स, मतलब किसी चीज के रूल्स का अनुपालन करना, ठीक है, एंड द रेगुलेशन ऑफ द हॉस्टल्स, जो हॉस्टल में रहते हैं उसको जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव एट टाइम, ऑन टाइम, क्या आना है बताइए। देखिए यहाँ पे ऑन टाइम होता है, एट 6 PM होता है, एट डाउन होता है, एट डस्क होता है, ठीक है, ये चीजें, ये इस तरह के एक्सप्रेशन है, मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आपको रॉन्ग एंड राइट एक्सप्रेशन के नाम से एक वीडियो टाइटल बनाऊंगा मैं, तो आप उसको देखना। बहुत सारी फ्रेज होती हैं ऐसी जिसमें हम कहीं ए यूज करते हैं, कहीं दा यूज करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इस तरीके के वर्ड्स पूछे आते हैं क्वेश्चन में, तो मैंने उनको एडिट कर लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डेकोरेटिंग और बढ़िया तरीके से करना है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन टाइम भी होता है, इन टाइम भी होता है और ऑन टाइम भी होता है, दोनों आते हैं ये, तो यहाँ पे इन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन ही आ जाएगा, ऑन टाइम, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन जब हम किसी एग्जैक्ट टाइम को बताते हैं कि मैं 6 बजे आऊंगा, 7 बजे आऊंगा, 8 बजे, या कोई भी ऐसा टाइमिंग, तो हम उसके लिए एट यूज करते हैं, एट 6 PM, एट 12 PM। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं दोबारा सुबह को 9 बजे वीडियो शूट करता हूँ, 9 बजे पढ़ाता हूँ, या 10 बजे पढ़ाता हूँ, कोई भी एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो हम ऐसे सेंस में एट का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सेंटेंस नॉर्मल है, रिटायरमेंट के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, ऑस्ट्रेलिया एक बिग कंट्री है, तो वहां पर हम इन यूज कर लेंगे। आई नो, देखिए आई नो दैट, यहाँ पे लिखा आई नो डैश डैश सर्टेन ही हैज गॉन टू इंग्लैंड। देखिए फॉर श्योर होता है, यहाँ पे सर्टेन आ गया तो इससे पहले हमें फॉर आएगा, फॉर सर्टेन या फॉर श्योर, इस तरह के वर्ड आते हैं निश्चित समय को डेफिनेट करने के लिए, ठीक है, निश्चित करने के लिए किसी चीज को।
तो यहाँ पर यूज करेंगे हम फॉर सर्टेन, सर्टेन तो ऑलरेडी आ रहा था, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का, तो यहाँ आ जाएगा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गैस किस चीज का अनुमान लगाना। तो एग्जामिनर है जो हमारा, वो कुड एग्जाम लगा सका, मतलब गैस कर सका किस चीज को, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है मतलब करेक्टली, कोई क्वेश्चन है उसका करेक्टली आंसर का गैस कर रहा है वो, ठीक है। तो गैस के वजह हम किस चीज का अनुमान लगाते हैं, तो एट यूज कर लेते हैं उसके सेंस में। क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम एट यूज करते हैं। लेकिन गेट के बाद एट आता है जब जब हम कहीं पहुंच जाते हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ, हमारी कहीं मुझे पहुंचना है, तो वहां पर हम गेट के बाद एट यूज करते हैं। रीच, इसका अर्थ होता है टू रीच, कहीं पहुंचना, ठीक है। जैसे आई विल गेट एट द ट्रूथ, मैं जो सच्चाई है मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ या पहुंच जाऊंगा। गेट एट का मतलब सच्चाई तक पहुंचना। यहाँ क्या, आई विल गेट एट द आंसर, मतलब जो आंसर है मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे गेट एट का होगा कहीं पहुंचना। तो ये दो वर्ड भी आपके याद हो गए होंगे, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन 220 है। मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन्स डेड एज स्कूल बिटवीन द एजेस ऑफ 7 एंड 10। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रहते हैं, रिमेन्स का रहना होता है 7 एज में और 10 एज में। तो जनरल बात है, ये स्कूल स्कूल में रहते हैं, तो यहाँ पे इन आ जाएगा, ठीक है। तो एट का सेंस नहीं है, इनका सेंस नहीं है, अंडर का सेंस नहीं है यहाँ पे, तो क्या जाएगा यहाँ पर, इन आ जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट के अकॉर्डिंग आप चला करें कि हाँ भाई इसका तो सेंस से नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप फंस जाएं, तो थोड़ा सा सेंस लगाना वहां पे। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिले तो क्या ये तो शो नहीं कर रहा वर्ड कि इसका सेंस भी नहीं निकल रहा है, तो उस तरीके से एलिमिनेट करके अपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना। क्योंकि एग्जाम्स में जब हम जाते हैं तो अकेले ही फाइट करना होता है हमें, वहां पर हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल घर से अपना स्ट्रॉन्ग होके जाएंगे कि हमें अकेले फाइट करनी है और हमें मुकम्मल हासिल करना है, यानी कि जीतना है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।